बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कोहिनूर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीनी इलेक्शन 2022 जो है वो आज बड़ा मार्का होने जा रहा है। ये टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें 8 NA की सीटें हैं कौमी असम्बली की, और 3 PP की पंजाब की सीटें हैं, जिनमें इलेक्शन होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है, आज हो चुका है, वाइंड अप हो गया है। अब रिजल्ट आने का इंतजार है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और बाकी जो है हतमी नताइज वो देखें रात के किसी पहर में या कल जो है उनका बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगी। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आना मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आज जिस तरह हर पोलिंग पे हमारी कोहिनूर न्यूज़ की टीम लम्हा व लम्हा हमें आगाह करती रही कि वहाँ पे क्या टर्नआउट रहा, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम रहे, क्या मामलात रहे, तमाम तर हमें बताते रहे हैं। तो इसी हवाले से आज अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि ये जो इलेक्शन आज 16 अक्टूबर को हुए हैं, ये वही इलेक्शन है कि जो इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए थे। इस्तीफों के बाद जो है सिचुएशन कुछ और थी। उसमें कुछ सीटों पे इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, और बाकी जो है वो अभी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, अभी कबूल नहीं किए, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद होंगे। आज चूंकि टोटल NA की 8 सीटें हैं, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 7 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक सीट जो कि मुल्तान से है, वहां पे हल्का NA 157 से, वहां से जो है जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी सीट खाली होने के बाद उनकी बेटी मेहर बानो जो है वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म मौजूदा सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी साहब जो है और मेहर बानो साहिबा के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। ये और PP के जो है उसमें खानेवाल है, शरफपुर है, उसके बाद आपको बताएं चिश्तिया में जो है ये PP में जो है PP के इलेक्शन हुए हैं आज। तो अभी जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे हमारे नुमाइंदे, हमारे ब्यूरो चीफ, हाँ हमारे साथी, हमारे भाई सारा दिन सुबह से लेके सुबह 8 बजे से लेके अब तक वहीं पे मौजूद हैं। वहाँ पे क्या सिचुएशन पूरा दिन रही ये जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कराची, क्योंकि कराची में 2 हल्के जहाँ पे इमरान खान साहब खुद वहाँ पे इलेक्शन जो है वो लड़ रहे थे, उसमें हल्का NA 237 और हल्का NA 239 जो है वहाँ पे खुद जो है वो इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। उसमें हल्का NA 237 में इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, जिसमें तमाम जमातें जो PDM की है उन्होंने इल्हाक किया हुआ था, वो खान साहब के खिलाफ है कि आज जो है इलेक्शन यहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको जिताना है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जीतता है। दूसरी तरफ अगर बात करूं NA 239 कराची की, तो वहां पे नैयर रजा जो MQM से हैं, नैयर रजा साहब हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में। इन दोनों सीटों के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम क्या रहे, कराची में हल्का फुल्का मामलात भी खराब हुए, बाकी तो तकरीबन पुरअमन रहा, लेकिन वहां पे हालात खराब होने लगे थे, लेकिन वो कंट्रोल में हो गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लगाया कि हमें इन्होंने मारा है, हमारी पिटाई कर दी है, हमारे सर फाड़ दिए हैं। और दूसरी तरफ जो है जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा जी कि आज जो उन्होंने तस्वीर भी एक वायरल की, वीडियो वायरल की, जिसमें PTI के वीगो डाले थे, उसमें इसके अलावा बड़ी गाड़ियां थी, वो दिखाएगी कि ये आज बदमाशी करते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले मैं कराची चलता हूं, वहां से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जो लम्हा व लम्हा हमें अपडेट करते रहे पोलिंग स्टेशनों से मुख्तलिफ, सैयद सजाद अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज पूरा जो है दिन, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर रहे, टर्नआउट क्या रहा, क्या वोटर्स निकले बाहर या कोई नहीं? पिछले ज़मीनी इलेक्शन में तो बहुत कम निकले थे। जी बिल्कुल, कराची की सूरत हाल बड़े मार्के की जो है वो अफसोसनाक यहाँ इसलिए हुई है कि टर्नओवर जो है वो बहुत कम नजर आया, लेकिन जो कुछ भी टर्नओवर था उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इंतहाई खूबसूरती से और पुरअमन तरीके से जो है वोटिंग कास्ट हुई। लोगों ने आके अपने अपने वोट अपने अपने पसंदीदा जो रहनुमा है, जो खड़े हुए कैंडिडेट्स, उनको डाले। और अभी तक का जो मार्का नजर आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो नताइज हमें गैर हतमी मौसूल हो रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि 237 और 239 दोनों कौमी असम्बली के बड़े हल्के हैं, दोनों के अंदर
टफ कंपटीशन था। पीडीएम ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया था और दोनों हलकों से ही जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तौर पे कि इमरान खान जो है वो ठीक ठाक वोट के मार्जिन से जो है वो अभी तक पहले नंबर पे। अब देखना ये है कि जो सरकारी नताइज होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या नताइज सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक की सूरत हाल यही रही। और वाज़े तौर पे आज नजर आया हमें कि खासकर मली 239 हल्का जो है वो नेशनल असेंबली का, वहां पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अंदर जो तसादुम हुआ, एक तसादुम के अंदर जो है वो पीटीआई के रहनुमा है उनकी नक्सीर फोड़ दी गई, नाक उनकी टूटी, काफी ब्लडिंग भी हुई उनको। और इस हवाले से दोनों पार्टियों ने जो है वो अलग अलग अपने बयान दिए। मामला ऐसा हो गया था कि अच्छा खासा कारकुनान के आमने सामने आने का मामला हो गया था, खुश असलूबी से किसी तरह निपटा। लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी 7,000 हमारे एहलकार जवान तैनात थे, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया और तहम्मुल मिजाजी से इस मामले को निपटाया। और कोरंगी जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा हल्का है 237 237 कौमी असेंबली का बड़ा हल्का है, इसके अंदर भी हमने देखा कि बिल्कुल पुरअमन जो है वो वोटिंग का तसलसल चलता रहा। यहाँ पे एक चीज और नाजरीन के लिए बहुत जरूरी है बताना एजाज साहब के, इलेक्शन के अंदर जो है वो मार्का आरआई के अंदर गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन असल किरदार जो होता है वो लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका होता है कि वो किस तरह उसको कंट्रोल करते हैं बदनज़मी ना पहले। तो ये बड़ा एक आज देखने में आया कि वाकई जो डिप्लॉयमेंट गई हुई थी वो हफ्ते की रात से गई हुई थी और आज इतवार का पूरा दिन चला गया और अभी तक वही नफरी वहां तैनात है और उसने फिर भी तहम्मुल मिजाजी से शहरियों को डील किया, वोटर्स को डील किया। हमारे जराये के मुताबिक ये था कि जहां पे तसादम भी हुआ मलीर, वहां पे कोई बड़ा वाकई ही इसमें आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो है उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे यही था कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया हो सकता है, लड़ाई तसादम जो है बढ़ सकती है। वाकया तो हुआ, लेकिन वहां पे आपके जो इदारे काम कर रहे थे उसमें पुलिस थी, रेंजर्स थी, आर्मी थी, उन्होंने फौरन जो है उसको कंट्रोल किया है। तो ये नाखुशगवार वाकया जो है आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे इल्जामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और उसके बाद जो है आपके वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो है वो एक वीडियो वायरल की और उन्होंने इल्जामात लगाए पीटीआई के ऊपर कि इन्होंने जो है यहाँ पे आप आज बदमाशी करने की कोशिश की है, इन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की है। तो अब सोचना ये है और देखना ये है कि क्या ये जो सीटें थी ये जीती हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या ये जीत अपनी बरकरार रख पाते हैं या ये सीटें लूज करते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इस पे क्या आप समझते हैं कि इसमें पीटीआई का फॉल्ट है या पीपल्स पार्टी का है या एमक्यूएम का है, क्या समझते हैं आप? नहीं, इसमें बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अगर ये मामला सीरियस नोयत इख्तियार कर जाता तो बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाती है और नुक्स अमन का बड़ा खतरा था जो मंडला रहा था सर के ऊपर। लेकिन लॉ इन्फोर्सेस ने बड़ा अपना किरदार अदा किया, तमाम डिपार्टमेंट्स ही मौजूद थे वहां पे। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है इंतहाई इंपॉर्टेंट वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स को अगर फॉलो किया जाए और लीडरान भी फॉलो करें, रहनुमा जो होते हैं पार्टीज के, सियासी पार्टियों के, और वोटर्स को बजाय इश्तियाल की तरफ अपने एक तरीका कार के तहत लेके चलें, जो इलेक्शन कमीशन ने बाइलॉज बनाए उसके ऊपर चला जाए तो ऐसे वाकयात कभी भी जन्म नहीं देंगे। हम देखते हैं कि बेसिकली तो शायद तमाम पार्टियां जो है सियासी पार्टियां और उनके कारकुनान, उनको देखिए आपके इदारे किस लिए बनते हैं, देखिए उनको उनका एहतराम करना चाहिए, जो वो रूल्स बनाते हैं, जो कवानीन बनाते हैं, तमाम जमातों को उनके मुताबिक चलना चाहिए। देखिए आप काम करें, जो भी जमात होगी उनको देखिए अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको आवाम जो है वोट देगी। तो इसमें मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़ा तसादम मार कुटाई ये सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए, इनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे अहम बात यही है, बिल्कुल सेकंड करूंगा आपकी बात को, कि जब इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बना दिए उस पर अगर चला जाए तो कहीं पे भी कोई नुक्स अमन का मामला नहीं होगा। लेकिन होता ये वायलेशन होती है, और वायलेशन इस तरह होती है कि जब रहनुमा विजिट करते हैं एरियाज का तो कारकुनान को जज्बाती करते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात जन्म ले लेते हैं जो बड़ी संजीदा नोयत के हो जाते हैं। और इसी वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दरखास्त की थी कि इनको जो है मुतय्यन किया जाए, और वही हुआ जिसका डर था कि मलीर के इलाके में ये सानहा रूनुमा हुआ। और अफसोस का मुकाम है कि जो है वो एक रहनुमा की जो है वो नाक की हड्डी तोड़ दी गई और उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। देखें, अपोजिशन हो या
हुकूमती पार्टी हो, जो भी हो, लेकिन एक रूल्स है, जमहूरियत का भी एक तरीकाकार है। जमहूरियत को पुरअमन तरीके से चलाना भी एक बड़ी खुश असलूबी का किरदार है जो लोग अदा करते हैं। और इसके अंदर शाह जी बिल्कुल आप वजाह फरमा रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, आपके वहाँ पे एमक्यूएम भी जो है उस इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इसके बावजूद जो है जिस तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो अगर ऐसी सूरत हाल में भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अगर दोनों सीटें 239 और 237 जीत जाते हैं, तो आप समझते नहीं है कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है? बिल्कुल ऐसा ही है, हुकूमती इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इंक्लूडिंग एमक्यूएम जो साबिका दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाई रही है, और एमक्यूएम का जो बुझता हुआ चिराग है इस वक्त वो उसको जलाने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर वो खड़े नहीं हो पा रहे। उसकी वजह ये कि उनका वोटर जो है वो उसको तहफुजात हैं। तो कराची किसी दौर में जब उनके हाथ में था तो हमने देखा कि कोई जमात का कोई कैंडिडेट वहां खड़ा हो नहीं सकता था, किसी को कोई वोट नहीं मिलता था। लेकिन वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए एमक्यूएम के। देखिए कभी वो किसी जमात के साथ चले जाते हैं, कभी किसी जमात के साथ चलते हैं, वो तो इक़्तिदार देखते हैं, जहां पे इक़्तिदार होता है वहां पे चले जाते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरे ख्याल में वोटर्स को होने भी चाहिए कि आप यार किसी एक जगह तो बैठ जाए, कोई बात नहीं, अपोजिशन भी आती है, लेकिन आप अपने असूलों के लिए लड़े ना। ये नहीं है कि आप अपने इक़्तिदार के लिए आप भाग जाए, जो इक़्तिदार आता है उनके साथ बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तहफ़्फ़ुज़ात तो ठीक है वोटर्स के। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, और ये हुकूमती पार्टियां जो है अलाई करती रहती हैं छोटी पार्टियों को। तो इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन भी एक छोटी पार्टी की सी ही रह गई है इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है। अदरवाइज आप देखें ना, कराची में एमक्यूएम के कैंडिडेट को हराना को आम काम नहीं था। शाह जी आप देखें अब दूसरी दफा उसके कैंडिडेट को ये पीटीआई जो है हरा रही है। जी हाँ, बिल्कुल वो वक्त चला गया। मैंने अर्ज किया कि अब ये बुझता हुआ एक चिराग है जो टिमटिमा रहा है, लेकिन सियासी क्योंकि पार्टी है काम कर रही है, इसको हम भी देख रहे हैं। और सिंध हुकूमत का जहां तक सवाल पैदा होता है कि कराची में सिंध हुकूमत चूंकि मौजूद है, मशीनरी पूरी इनकी है, तमाम चीजें तमाम सिस्टम इनके हाथ में, इनसे वोटर क्यों नहीं मुतमईन हो रहा है और क्यों नहीं जो है वो वोटर इनका साथ दे रहा, उसकी बड़ी वजह क्योंकि मलीर गढ़ है पीपल्स पार्टी का, समझा जाता है हुकूमती जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरी अपनी जाती राय एक साफी होने के नाते, देखिए जमहूरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात और बड़ा वजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एमक्यूएम तो देखिए एक इलाके की छोटी सी जमात है। अब वाकई आपकी वो एक मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ती जा रही है जो एमक्यूएम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद को हम जो है मानने से इनकार करेंगे तो ये ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमेशा रहा है। और मजे की बात हकीकत में यही है, इसको अगर दोबारा भी रिकॉर्ड पे लाया जाए कि पीपल्स पार्टी ने अपने पार्टी में से सबसे ज्यादा शहादतों का नजराना दिया। इनके कारकुनान भी 18 अक्टूबर को बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए, अपनी लीडर के पीछे खड़े हुए हैं, भागे नहीं, शहादत का रुतबा लिया। और आज भी वो कारकुनान और जियाले काम कर रहे हैं। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची के हवाले से अगर हम देखते हैं तो कराची में डिलीवर नहीं किया जा रहा वोटर को, वोटर इस वजह से। वो जो आज रहनुमा पीटीआई जो वहां पे जख्मी हुए जिनके नाक की हड्डी तोड़ दी गई, क्या नाम है उनका? बिलाल गफ्फार साहब। सॉरी, बिलाल गफ्फार साहब। बिलाल गफ्फार साहब, ये क्या है वहां पे पीटीआई के किस एरिया के सदर हैं? सीनियर रहनुमा भी हैं और सदर भी हैं, उनके पास मुख्तलिफ ओहदे रहे, दौरे हुकूमत में भी होते रहे। 239 में वाक़या हुआ है ना जो मलीर में, 239 मलीर का हल्का है ये। ठीक हो गया, ठीक हो। क्या सिचुएशन है बिलाल गफ्फार साहब? बेहतर है, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिल चुका है और बेहतर है। हम दोबारा हमारे साथ ही रहिएगा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे, और आप जो दोनों हलकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो भी आप देखें, ताकि हमें लम्हा ब लम्हा आप आगाह करते रहें। तो आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे, तो आप अपना ख्याल भी रखिएगा और अपने बच्चों को भी कहिएगा बड़ी एहतियात से जो है वहाँ पे हालात भी ऐसे ही, अल्लाह उनको हिफाजत में रखे। लेकिन फिर इसके बावजूद भी आपकी जो लॉ एनफोर्सेस के इदारे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है इस तमाम मामले को। यहाँ पे जी ये नाज़रीन, आज अभी आप सैयद सजाद अली शाह साहब हमारे साथ लाइन पे थे, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची से, वो हमें आगाह कर रहे थे आज की तमाम तर सिचुएशन से। अब चंद ही घंटे रह गए हैं, कोई अगले 2 घंटों में सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी, 1.5-2 घंटों में, कि कौन सी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इन 11 हलकों में अपनी बर्तरी जो है वो बरकरार रखती है या कुछ सीटें लूज करती है। मुझे नजर आ रहा है कि जो इनकी मुल्तान वाली सीट है शायद वो लूज कर दे, वहां पे अली मूसा गिलानी साहब जो है वो अभी तक आगे जा रहे हैं।
तो अगर मैं वहां पे जब मैं NA 108 की बात करूं तो वहां पे अभी तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वाज़ेह बर्तरी से आगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं देखें मर्दान में बड़ा टफ कंपटीशन है, वहां पे भी अभी इमरान खान साहब आगे जा रहे हैं। चारसद्दा की बात करें तो वहां पे भी बहुत टफ कंपटीशन, और सबसे ज्यादा बात यह है फैसलाबाद की कि फैसलाबाद में आबद शेर अली साहब और इमरान खान साहब के जो दरमियान है बड़ा कांटे का मुकाबला था। और यही समझा जा रहा था कि शायद यहाँ पे जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब भी आज वहाँ पे कंपेन कर रहे थे, और राना सनाउल्लाह साहब को 3-3:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस भी दिया कि आप जो अंदर नहीं जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से ताहिर मलिक साहब लाइन पे मसरूफ है, उनसे जानते हैं आज की सूरत हाल पे। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आज बड़ा नाखुशगवार वाकया भी है आपके कराची में। हल्का NA 239 में बिलाल गफार साहब आपके सीनियर रहनुमा जो है उनको जख्मी कर दिया गया। अब उनकी तबीयत कैसी है बिलाल गफार साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये आपको पता है कि जैसे कराची में पहले MKM इस तरह से दहशतगर्दी और तशद्दुद का निशाना बनाया करती थी दूसरी तंजीमों को, इस तरह से अब ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो बिलाल गफार साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनका सर फटा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, मगर हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद साहब ने भी एक वीडियो वायरल की है कि उन्होंने कहा जी यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी उन्होंने और वो डंडे पकड़े हुए हैं और वो सारी चीज़ें, कि आज PTA के कारकुनों ने बदमाशी की है यहाँ पे। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पुरअमन जमात है और हमेशा जो है तशद्दुद से के बगैर जो है हमने हर इलेक्शन लड़ा और हमारे ऊपर ही तशद्दुद हुआ। हमने इस तरह के कोई भी हथकंडे कभी इस्तेमाल नहीं किए। आपको पता है जिस तरह से पहले भी हम कराची में इलेक्शन लड़ते रहे, मगर हमारे लोगों के हाथ में कभी असला, कभी डंडा, कभी कुछ पत्थर, कुछ नहीं होता। तो मलिक साहब, अभी जो सिचुएशन है इलेक्शन की, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब आगे जा रहे हैं। तो MKM जो है उनके मुकाबले में यहाँ पे जो है सीट निकालना एक मुश्किल काम था, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? देखें, अब जिस तरह से आपको पता है हकीकी आज़ादी के खान साहब ने कोई 58-60 जलसे किए, उसमें हमने कराची में भी जलसे किए, और हर जलसे में आपने देखा कि भरपूर अवाम ने जो है खान साहब का साथ दिया और उसके साथ शाना बशाना खड़े रहे। और जितने भी शहर थे, अभी हमने आखिरी ये शाह फैसल में जलसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हर जलसा अपनी पिछली रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवाम इमरान खान के बयानिए के साथ है और इंशाल्लाह ये कराची की दोनों सीटें NA 237 और 239 ये हम अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। और इन सारी 14 जमातों की जो ये PDM है, इसका जो है जनाजा यहाँ से आज इंशाल्लाह हम निकालेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो ताहिर मलिक साहब ठीक हो गया कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है उनके साथ अवाम है, और ये वाकई एक इनके लिए, मैंने पहले भी एक लफ्ज बोला कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये हुकूमती इत्तेहाद के लिए। क्योंकि अगर कराची से, क्योंकि वहाँ पे एक समझा जाता था कि MKM हमेशा वहाँ से जीतती थी, पीपल्स पार्टी को भी वो जो है वो हरा देती थी, MKM से सीट खींचना ये बड़ा काम है। और अगर ये सीटें जीत जाते हैं खान साहब, तो सिचुएशन तो फिर वही कि वही आगे कि एक सीट ही रहनी है। ऑलरेडी वो MNA, उनको पहले भी MNA है, तो ये फिर इलेक्शन दोबारा होंगे खान साहब, मलिक साहब? जी देखें, इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन चल रही है, और आपको पता है कि कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा कि किसी वक्त भी सिचुएशन जो है ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे कि नए जो आने वाले इलेक्शन है, क्योंकि हम तो इसी के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि जो है बाकायदा इलेक्शन का ऐलान किया जाए और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजा जाए। और ये जिस तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं, कभी एक सूरत में कभी दूसरी सूरत में, तो ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन का रूल है उसके तहत तो ये 30 दिन के अंदर खान साहब को सीट खाली करनी पड़ेगी और दोबारा इलेक्शन लेकिन ये जो रूल्स हैं जो आप फरमा रहे हैं मलिक साहब, इसमें ये नहीं लगता कि अगर जनरल इलेक्शन की तरफ हुकूमत नहीं जाती तो यहाँ पे
फिर पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल पहले ऐसे है, रोज बरोज सिक्योरिटी का लगाना, वहां पे जाहिर अखराजात तो होते हैं ना जी एक इलेक्शन पे, तो दोबारा इलेक्शन होंगे 30 दिन के अंदर, तो फिर ये खर्चा दोबारा से होगा। तो आप भी ख्याल कर लें थोड़ा सा। देखें जी, सारे ख्याल हम ही ने करने हैं। तो हम तो देखें, जब हमारी 3.5 साल की हुकूमत थी और हमारी हुकूमत को जो है ये मुदाखलत करके और एक साजिश के तहत गिराया गया, तो उस वक्त क्या था? उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं था कि ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं। और उसके आने, इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद इन्होंने जिस तरह की महंगाई और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें आसमान पे कर दी, तो उस वक्त किसी को ख्याल नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो सिर्फ सोचें कि जो है वो ये खर्चा हो रहा है और वो खर्चा हो रहा है। बात ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्क का सोचती है। और आज से 30 साल से 35 साल गुजर गए, 40 साल ये दोनों जो है हुकूमतें करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। और आज भी आप इस मुल्क का हाल देख लें कि आज गरीब रहा ही नहीं, बिल्कुल गरीब का तो खात्मा ही हो गया है। इन्होंने कर दिया, इन्होंने बेसिक जो सहूलियात थी, मतलब पानी, बिजली वगैरह, ये इसकी आज तक उसके लिए तरस रही है आवाम। मुझे तो तरस आता है कि आप सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो नंगे पांव बगैर बदन के लिबास के वो घूम रहे होते हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। और इनका नारा क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान। तो जिस तरह की ये सियासी जमात है, जिस तरह के ये अपने अवाम के साथ जुल्म ढह रहे हैं, तो ये तो मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये तो जो है वो दूसरों की गोदों में बैठ गए। उनके फैसले आपको पता है 101 मानते हैं ये, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम गुलामी की जिंदगी से आजादी, हकीकी आजादी इनसे हासिल करेंगे और आवाम को खुशहाल करेंगे और उसको इस काबिल बनाएंगे कि गरीब का बच्चा स्कूल में जाए, गरीब का बच्चा पढ़े और वो हर जो है इनके बराबर आके, तालीम याफ्ता होके इनके बराबर आके खड़ा हो। ये तो आपको पता है। मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा इलेक्शन से मुतल्लिक आज ओवरऑल देखें, कराची में स्पेशली टर्नआउट बहुत कम रहा, इसकी क्या वजह है? वोटर्स क्यों नहीं निकले बाहर? देखिए, वोटर्स जो है, हमने तो आपने ये भी देखा होगा कि वोटर्स का टर्नआउट कम है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंप में रश था। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो हर जगह निकला है, पूरे पाकिस्तान में निकला है। वीडियोस हमें मौसूल होती रही हैं, वहां पे रश था आपके कैंप से। बिल्कुल। अच्छा ताहिर मलिक साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप मुतमिन हैं यहाँ पे जितने पोलिंग स्टेशन हुए, कोई धांधली या कोई ऐसा मामला तो नहीं सामने आया? देखें, ये NA 237 का मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस तरह से मतलब इन्होंने सिंध से लाके कच्ची आबादियां आबाद करके और यहाँ कराची में उन्होंने इनके वोटों का इंदराज करके, इवन मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा वोट भी इलेक्शन कमीशन ने उठा के, ये मेरे हल्का है जहां मैं रहता हूं, ये NA 237 मेरा हल्का है। ठीक है। और इन्होंने ये जो है इलेक्शन की जितनी भी लिस्टें थी उसमें रद्दोबदल बहुत की हैं और इन्होंने साथ में बदमाशी भी की है। और इन्होंने मुख्तलिफ हमें हलकों से NA 237 में सबसे ज्यादा इन्होंने, इनके गुंडों ने, इनके जियालों ने, इन्होंने हमारे लड़कों के ऊपर तशद्दुद किया है और ये मुख्तलिफ कैंपों से हमें जो है ये इत्तलात आती रही हैं। तो ये बहुत शुक्रिया, आपका मुवक्कफ आ गया। अब देखना ये है कि जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अभी तक हमें मौसूल हो रहे हैं, उसमें तो वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिवाय एक मुल्तान की सीट के वाज़ेह बरतरी जो है उसमें नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो 7 सीटों पर आगे जा रहे हैं। एक सीट जो है जहाँ पे मेहरबानो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी है, उनमें जो है आगे अली मूसा गिलानी साहब जो जा रहे हैं। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके जो है बरह रास्त दिखाएंगे नताइज जो हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन आज के ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से आपके सामने हम आज पेश कर रहे हैं और इसमें सिचुएशन ये है कि अभी तक जो 16 अक्टूबर आज की डेट को इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, इसमें देखिए टोटल 8 सीटें एनए की, जिसमें 7 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो खुद जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और 7 सीटों में अभी तक जो है उनको वाजिया बरतरी। एक मर्दान में बड़ा क्लोज उनका कंपटीशन जा रहा है। पेशावर में गुलाम अहमद बलोर के मुकाबले में देखें, हालांकि वो समझा जा रहा था कि वो बड़ा इनको टफ टाइम देंगे, लेकिन उनमें वाजिया बरतरी जो है खान साहब मेरे ख्याल में को 10,000 की या 8,000 की लीड पे अभी आगे है। 4 सदा में कम मार्जिन है लेकिन जा रहा है, लेकिन मर्दान में बहुत क्लोज है इनका कंपटीशन। कराची में भी वाज़ेह बरतरी अभी तक जो गैर अपनी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक। हाँ जी, मुल्तान में जो है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो है वो अभी तक विन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। लेकिन अब देखना यह है कि जब पूरे तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है फिर ही देखना होगा कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है या वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीट दोबारा वापस लेती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे सीट, उनकी जीती हुई सीट जो है वो छीन लेती है। ये फैसला होगा रात को जब पूरा रिजल्ट आएगा तमाम जो है उनका जो है। इस वक्त यहाँ पे पीपी जो है 3 पीपी के हलके हैं पंजाब के अंदर, उसमें जो है देखना यह है कि वहाँ पे भी, अभी मैं पीपी की बात भी करूँ तो वहाँ पे भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है और बाकी पीडीएम के उम्मीदवार जो है वो पीछे है उनसे। वहाँ पे खानेवाल में है जी, शेखुपुरा में, शरकपुर में है, खानेवाल का जहानिया का एरिया वहाँ पे है। उसके बाद ज़िला बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में जो है वहाँ पे है पीपी का। और तमाम तीनों सीटों पे अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। और ये यहाँ पे ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये ज़मीनी इलेक्शन है और ये तमाम सीटें 11 की 11 यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही जीते हुए थे, उन पे ही ज़मीनी इलेक्शन जो है दोबारा हो रहा है। अब देखना यह है कि 11 की 11 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत पाती है या उसमें कुछ सीट लूज करती है कि नहीं करती। इस वक्त पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ जो हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक नूर चमकनी। चमकनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आज आप भी लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहे हमें। तो यहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन था, आज सुना जा रहा था कि यहाँ पे एनए 31 में गुलाम अहमद बलोर जो है वो बड़ा टफ जो है टाइम देंगे, लेकिन अब रिजल्ट जो गैर हतमी गैर सरकारी आ रहा है वहां पे तो खान साहब बड़ी वाज़ेह बरतरी ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ज़िम्नी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पेशावर में एन 31 का जो था, यहाँ पर एन 31 का जो कांटे का मुकाबले मुतवक्को था तो उसमें वाज़ेह अक्सरियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान उसने लिया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मर्दान और सरसदा का इलेक्शन भी इमरान आगे है और जो मुताहिदा एंटी वाले नहीं, मुझे पहले एनए 31 की बताएं इश्तियाक साहब के यहाँ पे क्योंकि बलोर फैमिली का भी एक नाम है और पीडीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन वो कांटे का मुकाबला लग रहा था। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब अभी तक मेरे ख्याल में 10,000 की लीड पे है। जी बिल्कुल, इमरान खान जो है, पेशावर की बात की जाए तो गुलाम बलोर जो है वो एक नामी ग्रामी एक शख्सियत था अवामी नेशनल पार्टी का और यहाँ पर पीडीएम भी उनके साथ थी, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबले मुताबिक की जा रही थी। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो इमरान खान इस टाइम तकरीबन काफी लीड पर आगे है और वो सीट जीत गया है तकरीबन। और इश्तियाक साहब अगर हम बात करें केपीके की तो इसके अंदर एएनपी और जेयूआईफे को हम कभी भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों जमातों हमेशा से उनके हुकूमतें भी रहीं और हमेशा वो जो है ऊपर भी इत्तेहाद में रहे हुकूमत में। तो उनके मेन जो है कैंडिडेट गुलाम अहमद बलोर एएनपी का जो है मेन रहनुमा है, उसको हराना या जिस तरीके से भी हार तो नहीं हम कह सकते। अभी जो रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी है तो ये एक अजीब सिचुएशन नहीं है? जी बिल्कुल, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रिप था वो तकरीबन मजबूत था, लेकिन यहाँ पर जो पीडीएम के जमात यहाँ पर मुश्तमिल जो मुश्तरका शख्स हाजी गुलाम बलोर साहब, उनकी शख्सियत जो है वो किसी से अटक छुपी नहीं। लेकिन मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो इमरान खान
को बहुत वाज़ेह असरियत हासिल है और इसकी तमाम सा क्रेडिट इसके मौजूदा जो हुकूमत है उसको जाता है कि यहाँ पर पेशावर के आवाम और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने इमरान खान के हक में तकरीबन फैसला दे दिया है। जी अच्छा, यहाँ पे फैसला दे दिया है। अच्छा, आज जी। पूरा दिन जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सूरत रही, कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश तो नहीं आया? जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर सीसीओ पेशावर इजाज खान, एसएसपी ऑपरेशन जनाब आफ्ताब अब्बासी साहब और तमाम पुलिस के जितने भी एहलकार थे वो इंतहाई हाई अलर्ट थे और यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इसी हवाले से पुलिस के इंतजाम काफी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जी अच्छा, इसमें इश्तियाक साहब अगर हम केपीके की बात करें, पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, तो ओवरऑल पुलिस का और आपके इदारों का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। उन्होंने बड़े गिरफ्त रखी अपनी और नाखुशगवार वाक़या होने से आवाम को बचाया है कि वहाँ पे ऐसा ना हो। बाकी इलेक्शन में छोटा मोटा हल्ला गुल्ला तो होता रहता है, तो अगर सिक्योरिटी सख्त हो, सिक्योरिटी इंतजाम अच्छे हो, अच्छे इंतजाम किए हो, तो फिर इसी तरह जिस तरह ये पुरअमन इलेक्शन हुए हैं ऐसे इलेक्शन जो है होते हैं। आज वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई समर बलोर साहिबा की कि उन्होंने वो वोट डालते, वो कैसे कैमरा तो अंदर मना नहीं होता कि नहीं लेके जाना, वो कैसे ले गई अंदर कैमरा जो है? जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पर जो चीज वायरल हुई थी तो इस पर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सख्त नोटिस लिया था और उसको शोकाज भी जारी किया गया कि जो चीज जो सामने सोशल मीडिया पर आई है ये जो है कानूनी तौर पर गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वहां से अहकाम भी जारी किए गए थे क्योंकि ये जो काम था ये गैर कानूनी था, तो इस पर एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया इश्तियाक नूर चमकनी साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इस वक्त जो कराची NA 237 है वहाँ पे बहुत ही जो है टफ कंपटीशन है, कांटेदार मुकाबला है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उनके दरमियान है, वहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वहाँ पे कुछ चंद वोटों का मार्जिन है, चंद वोटों का, कोई मेरा 10, 15, 20 वोटों का मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे जा रहे हैं और 15-20 वोट जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अभी तक पीछे जा रहे हैं। ये भी तमाम पोलिंग स्टेशन नहीं है, ये चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, लेकिन वहां पे कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और कांटे का ही जो रिजल्ट आ रहा है वो कांटेदार मुकाबले की ही सिचुएशन सामने पेश कर रहा है। और इसी तरह मर्दान में भी बड़ा क्लोज मार्जिन जा रहा है, लेकिन वहां पे इतना क्लोज नहीं है जितना कराची के NA 237 में है। मर्दान के अंदर भी बड़ा क्लोज और टफ कंपटीशन जा रहा है और बड़े गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है इसी वक्त मर्दान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मर्दान से हमारे रिपोर्टर फैसल ज़्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। आज सारा दिन इन्होंने लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट किया, हमें हर वक्त जो है इन्होंने ये सिचुएशन से आगाह किया और बताते रहे पे यहाँ पे बड़ा क्लोज जो है इनका मार्जिन से वो कंपटीशन चल रहा है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। तो फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हमें आप दे रहे हैं वहां पे तो बड़ा इनका क्लोज मार्जिन चल रहा है जो PDM के उम्मीदवार हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप क्या देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, हल्का 22 पर जिमनी इलेक्शन का इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गया। पुलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्त के शाम 5 बजे खत्म हो गया। NA 22 पर उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है। PDM जमात का मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम, जमात इस्लामी से अब्दुल वासी और एक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर है। अगर बात की जाए रिजल्ट की तो गैर हतमी नतीजे के सामने आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 98 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीज सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 20,834 वोट लेकर पहले नंबर पर है। PDM के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम ने 19,255 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। बड़ा क्लोज मार्जिन चल रहा है, मतलब ये कोई ज्यादा वोट नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल सर, बहुत ही क्लोज मार्जिन जा रहा है। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जमात इस्लामी से अब्दुल वासी के 2,358 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर है और एक आजाद उम्मीदवार है मोहम्मद सरवर ने 64 वोट लेकर आखिरी पोजीशन पर है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PDM जमात का मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान कांटेदार मुकाबला शुरू है। अच्छा फैसल, आज पूरा दिन किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई नाखुशगवार वाकया तो नहीं देखने में आया? जैसा कि मैंने पूरे इलाके का विजिट किया है, किसी भी नाखुशगवार वाकया NA 22 में नहीं आया। किसी जमात की तरफ से कोई धांधली के इल्जाम लगाए गए हो? अभी तक को तो ऐसा कोई वाकया भी सामने नहीं आया और ना ही किसी ने धांधली का इल्जाम लगाया है। सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे?
सिक्योरिटी के इंतजाम, अगर बात हम सिक्योरिटी की करें तो मर्दान पुलिस के 4100 जवान जो है सिक्योरिटी के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहा था, इंतहाई अच्छी तरीके से सिक्योरिटी था। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल ज़ादा। आप लाइन पे हमें बता रहे थे कि तमाम तर सूरत हाल मर्दान की, और यहाँ पे अपने नाजरीन के लिए ये है कि पहली दफ़ा हर जगह से, मतलब मैं पंजाब की बात करूँ या KPK की या सिंध की, तो पुलिस जो है वहाँ की, उनके हक में जो है तमाम हमारे रिपोर्टर जो है वो कह रहे हैं कि उनके इंतजामात बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े न्यूट्रल होके जो है वहाँ पे किरदार अपना अदा किया, और यही एक इदारे जो है उनका काम होना चाहिए। इस पर हम सिंध की पुलिस हो या पंजाब की हो या KPK की हो या बाकी इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, और इसी वजह से नाखुशगवार वाक़या जो है वो कहीं पे पेश नहीं आया। यहाँ मर्दान की सिचुएशन थी तो वहाँ पे बड़ा क्लोज मार्जिन जा रहा है, और जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया NA 239 जो है कराची, वहाँ पे तो इमरान खान साहब अभी लीड पे जा रहे हैं, लेकिन जो NA 237 है वहाँ पे बहुत क्लोज मार्जिन से जो है कुछ, मैंने जैसे कहा कि 15, 20, 30 वोटों का फ़र्क आ रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आगे जा रहे हैं, बड़ा क्लोज मार्जिन से जो है उनका वहाँ पे जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इनसे छीन लेती है या वापस अपनी सीट जो है वो PTI ले लेती है। अब ये देखना होगा कि क्या इस पे अभी कोई घंटा 1.5-2 घंटे में आ जाएगा सारा रिजल्ट, गैर हतमी गैर सरकारी। बाकी तो शायद रात को लेट नाइट जो है हतमी रिजल्ट आए या कल तक वाजिब। इस वक्त मुल्तान में, जो कि जैसा मैंने कहा कि मुल्तान की सिचुएशन बड़ी ही अजीब जा रही है कि वहाँ पे जीती हुई सीट शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पे जीते थे, अब उनकी साहबजादी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी साहब, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, दोनों मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिलियाँ वहाँ पे, उनके दरमियान मुकाबला है। तो इस वक्त हमारे रिपोर्टर वहाँ पे राना मोहम्मद असलम लाइन पे हैं। राना साहब, क्या देख रहे हैं आज की सूरत हाल? आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाते रहे, तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? इस वक्त राना मोहम्मद असलम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहरहाल हम मुल्तान के हवाले से आपको यही अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, उनकी बेटी जब सीट खाली हुई थी, जब इस्तीफ़े जो है दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उनमें से जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उसमें से एक इस्तीफ़ा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी था। वहाँ पे भी आज ज़मीनी इलेक्शन जो है इसी वजह से हो रहा था। और दूसरी तरफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी साहब जो है उनके मदे मुकाबल थे उनकी साहबजादी के। तो यहाँ पे दोनों ख़ानदान जो है हमेशा से पुराने सियासतदान और पुराने जो है मंजे हुए सियासतदान हैं, तो इनके दोनों के अब औलादों तक बात आ गई है। तो अब जो है दोनों के, एक तरफ बेटा है गिलानी साहब का, दूसरी तरफ कुरैशी साहब की बेटी है, दोनों में यही तस्वर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट जीते, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक अली मूसा गिलानी साहब जो है वो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगे जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहर बानो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है वो अभी कुछ वोटों से पीछे जा रही है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पे कौन सीट विन करता है। इसी तरह मैं PP की बात करूं, PP जो 3 हल्के हैं पंजाब के अंदर, वहाँ पे पंजाब असम्बली की नशिस्तें खाली हुई थी, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे, तो वहाँ भी दोबारा इलेक्शन, अभी तक तो यही लग रहा है कि वहाँ पे बल्ले की ही बल्ले बल्ले होगी। अब देखना यह है कि PDM वाले भी कुछ करते हैं या वहाँ पे बल्ला ही वार अपने चलाता है। ये तो अब हम तो कबल वक्त ही है, इस पर कोई तजिया नहीं दे सकते, लेकिन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक तो भाई बल्ले की बल्ले बल्ले है। अब बाकी भी बल्ला चलता है या बल्ला क्या होता है जी। हमारे साथ जिस तरह मैं PP का कहा कि खानेवाल में जहानिया में PP का वहाँ पे इलेक्शन है, तो जहानिया से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद है। अब्दुल गफ्फार साहब, क्या सिचुएशन है यहाँ पे आज जहानिया में? जी बिल्कुल जी, इस हल्का PP 209 में आज ज़िमनी इलेक्शन था। यहाँ पर जो कुल वोटर की तादाद थी वो 2,58,703 थी और 176 पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए थे। 560 पोलिंग बूथ थे। उनका जो रिजल्ट है वो आना गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो फैसल अकरम खान न्याजी हैं उन्होंने 28,987 वोट लेकर आगे हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़िया उर रहमान है वो 22,215 वोट लेकर पीछे हैं।
इस वक्त 5-6 हजार की तकरीबन वर्दी उनको हासिल है। मतलब और मैं आपको अभी बताता तक जो है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो आगे जा रहे हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकरम खान न्याजी हैं वो तकरीबन फैसल अकरम खान न्याजी की लीड से आगे जा रहे हैं। जी, फैसल अकरम खान न्याजी आगे जा रहे हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल कहीं पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया किसी पोलिंग स्टेशन पे? जी, ये पीरोवाल का इलाका है 79 उसमें मामूली नौयत के झगड़े वगैरह हुए थे, तो डीपीओ खानेवाल पुलिस इंतजामिया ने फौरी जो मामला थे उनको खत्म करा के पोलिंग का जो अमल था वो दोबारा शुरू करा दिया गया था। कोई ऐसा कोई नाखुशगवार कोई वाकया ऐसा पेश नहीं आया जैसे कोई बदअमनी या किसी किस्म को नुकसान वगैरह कोई जानी या गुमानी नुकसान हुआ हो। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक जो नताइज आ रहे हैं आपका, क्योंकि आप तो वहां पे रहे, तो वोटर्स जो है उनका टर्न आउट क्या रहा? वोटर्स काफी तादाद में निकले या ना होने के बराबर थे? वोटर का जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम रहा, तकरीबन कोई 33-35% के करीब इनकी जो अपना रेशियो रही है इसकी, लेकिन ज्यादातर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये वही सीट है कि पहले फैसल अकरम खान न्याजी मुस्लिम लीग नून की सीट पर इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने ये विन किया था, फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गया था, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली थी। अब अच्छा, फैसल अकरम न्याजी साहब पहले पीएमएलएन में थे? जी, पहले इन्होंने ही सीट जीती थी पहले भी? जी, इन्होंने सीट जीती थी, बाद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो था। मौजूदा जो सूरत हाल आप बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब, तो यहाँ पे तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो नून लीग की सीट छीन रही है। मैं सर आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो पाकिस्तान ये जिला खानेवाल है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। ठीक है, लेकिन इस वक्त फैसल अकरम खान जो न्याजी की सीट है ना, ये वो पहले ही इस पे उनके जो वोटर थे, जो कैंडिडेट थे, वो पर एतमाद थे कि ये सीट हम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ इलेक्शन का जो मुकाबला था वो इंतहाई टफ था। लेकिन जो जराये के मुताबिक अगर कोई सीट जो विन करता है तो ज्यादा से ज्यादा को 5-6 हजार की लीड से ही विन करेगा। लेकिन इस वक्त फैसल अकरम खान न्याजी जो है वो इस वक्त 6 हजार की लीड से आगे जा रहे हैं। अच्छा, आप इलाके को अब्दुल गफ्फार साहब समझते हैं, वहां के रहने वाले हैं, जो जिन इलाकों से रिजल्ट आना बाकी रह गया है वो उन एरियाज में मुस्लिम लीग नून का ज्यादा वहां पे जोर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इस वक्त जो ज्यादातर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये जो न्याजी के जो गांव हैं उनके ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो जोर था वो ज्यादा इस वक्त पीटीआई का जो महसूस हो रहा था। आज हमने कोई 35-40 पोलिंग स्टेशनों का जो दौरा भी किया, तो वहां भी पोलिंग स्टेशनों पर जो सबसे ज्यादा रश दिखाई दे रहा है। क्या लगता है शेर धाड़ेगा यहाँ पे, शेर धाड़ेगा या बल्ला जो है अपने छक्के चौके मारेगा? नहीं जी, फिलहाल तो शेर अपना जो है शेर नहीं डाल रहा सर, नहीं शेर नहीं डाल रहा, ये बल्ला जो है ना, बल्ला चल गया है, बल्ला चल गया यहाँ पे, बल्ला चल गया है। शेर कम से कम 6 हजार के जो है ना लीड ली है। चले अब्दुल गफ्फार साहब, हमें अपडेट करते रहिएगा, साथ साथ तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो आपको मौसूल हो रहे हैं उसके बारे में आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, ये जी एक सिचुएशन है कि यहाँ पे ये फैसल अकरम न्याजी साहब जो है ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे और उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक में गए, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और ये सीट खाली हुई। अब फिर दोबारा फैसल अकरम खान साहब जो है लीड से जा रहे हैं, जो इस वक्त पीटीआई के उम्मीदवार है। ये लगता है कि जो सिचुएशन है मौजूदा, हो सकता है चेंज, सियासत है, अभी अनाउंस हो रहे हैं रिजल्ट, लगता है ये नून लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट छीनने जा रही है। मुझे जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पे हमें आप ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते जाएं कि मुल्तान के अंदर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है कि वहाँ के रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिसमें एक फायरिंग भी का वाकया भी पेश है, जिसमें एक बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची भी जो है वो जख्मी हुई है। इसके अलावा और भी
जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। ये यहाँ पे बताता चलो कि ये पोलिंग के वक्त नहीं हुआ, ये अभी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसके बाद जो है ये वाकया पेश है। और मुल्तान के अंदर इस वक्त अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त वाज़ेह बर्तरी से आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहर बानो जो है वो दूसरे नंबर पे हैं। और ये मेरे ख्याल में आज ओवरऑल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो इंतजाम है सिक्योरिटी के वो इंतहाई सख्त रहे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 11 के 11 हल्कों में, जिसमें जो पुलिस है उसका किरदार बड़ा अच्छा रहा, उसमें रेंजर्स और पाक फौज ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, वो तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन इस दफ़ा पुलिस की जो है उनका किरदार भी बहुत अच्छा रहा। तो इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है वो बता रहे थे कि जो मुल्तान के अंदर है वो पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी आगे जा रहे हैं और चिश्तियाँ के अंदर जो है पीपी जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। वहाँ से हमारे साथ ताहिर, हमारे मोहम्मद ताहिर चिश्तियाँ से मौजूद है हमारे रिपोर्टर, उनसे जानते हैं। उन्होंने आज बड़ी मेहनत की है। सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे इसको मोहम्मद ताहिर को कि आज बड़ा बच्चे ने बहुत मेहनत की है। ताहिर, क्या सिचुएशन है इस वक्त? रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपको मौसूल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखें जी, चिश्तिया में हल्का पीपी 241 में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जो है वो सारा दिन जारी रहा था, लेकिन अब जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो आना मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पीटीआई के जो मलिक मुजफ्फर हैं वो 32,708 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और जबकि नून लीग के हैं जो अमान उल अस्तार बाजवा वो 26,070 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। अगर बात करें तो अभी तक 95 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आया है हमारे पास। उसी तरह जैसे जैसे आस्ता आस्ता रिजल्ट आ रहे हैं उसी तरह हम अपने नाज़रीन को भी आगाह करते चले। तो अगर इसमें देखा जाए क्या लग रहा है ताहिर साहब, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाते रहे तो आप उस एरिया के भी हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ पे अभी तो खैर बहुत कम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, तो जो ओवरऑल है क्या लग रहा है कि कौन सी जमात जो है यहाँ से विन करेगी? देखिए जी, ये पहले जो है ये पीटीआई नून लीग का चिश्तियाँ जो है वो गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब जो है वो देखा जाए तो पहले 20 पोलिंग स्टेशन तक तो नून लीग जो है वो वाज़ेह बर्तरी के साथ आगे रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो उसके साथ ही तकरीबन पीटीआई जो है वो तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन से 200 और 300 वोट के साथ वो पहले नंबर पर आती रही। इसी तरह अब जो है वो 95 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो आया इसके साथ खानेवाल और चिश्तियाँ बहावल अगर गढ़ समझा जाता रहा है नून लीग का, इसमें कोई शक नहीं है गढ़ रहा है। तो ताहिर साहब ये बताएं कि ये सीट जो खाली हुई थी यहाँ पे पहले कौन सा उम्मीदवार जीता था, किस जमात का था? यहाँ पर पहले नून लीग थे मलिक काशिफ, चौधरी काशिफ थे। तो चौधरी काशिफ उसके बाद जीते थे, पहले जीते थे, उसके बाद नाइल हुए थे और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब चौधरी काशिफ नून लीग की नाहिली के बाद ये जो है दोबारा इलेक्शन हो रहा है। तो अभी जो है वहाँ पे टर्न आउट कैसा रहा, कितना रहा, वोटर्स की तादाद कितनी रही, वोटर्स ने दिलचस्पी ली या कोई नहीं बस रूटीन में वो आते रहे? देखिए जी, पहले तो जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ था सुबह 8 बजे तक लोगों ने काफी दिलचस्पी भी ली थी और लोग जो है वो घरों से वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने उम्मीदवारान को बड़ी दिलचस्पी के साथ घरों से बाहर निकले थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पोलिंग स्टेशनों पर भी हम देखते गए कि वहाँ पर रश जो है वो कम होता गया और यहाँ पर आपको बताते चले कि मर्दों के साथ खवातीन ने भी बड़ी कसीर तादाद के साथ यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट किए हैं और खास तरह से टर्नआउट कितने परसेंट रहा होगा? तकरीबन यहाँ पर देखा जाए तो 25 से 30% तक टर्नआउट यहाँ पर रहा है। कम रहा है ना, ये तो काफी कम रहा है। जी जी ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें साथ साथ जो है आगाह करते रहिएगा जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। यहाँ पे जी ये 11 नशिस्तें जिस तरह बता रहे हैं कि एनए की 8 है कौमी असम्बली की और पीपी की 3 नशिस्तों पे आज इंतखाबात हुए हैं और उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। ये 2 जो सीटें हैं ये नून लीग की जीती हुई थी खानेवाल से और चिश्तियाँ से, वो अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दोनों से आगे जा रहे हैं। और वहाँ पे कराची के अंदर 237 से अब्दुल हकीम बलोच जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से आगे जा रहे हैं और एनए 239 कराची जो है वहाँ पे इमरान खान जो है वो अभी तक आगे जा रहे हैं और एमक्यूएम के उम्मीदवार नैयर रजा बहुत मार्जिन से पीछे हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर आपको बताया जाए
तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे रहे। यहाँ पे तमाम जमातों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे थे उन्होंने अपना किरदार अपनी अपनी जगह किरदार अदा किया। पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और यहाँ पे एक चीज़ और बताते जाए कि जो फैसलाबाद है वहाँ पे कहा यह जा रहा था, बल्कि नज़र भी ये आ रहा था कि शायद वहाँ पे इमरान खान साहब अपनी सीट लूज़ कर देंगे या उनको बहुत टफ जो है कांटेदार मुकाबला होगा। तो वहाँ की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ सीनियर जो है वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, साबक सदर भी कई बार रह चुके हैं प्रेस क्लब के, और एंकर भी वहाँ पे हैं और बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छा तजिया देते हैं। हमारे भाई हमारे दोस्त वहाँ पे जीए तनवीर साहब लाइन पे मौजूद हैं। जीए तनवीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डोगर साहब। आप मसरूफ हैं मुझे पता है इस वक्त, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही कुछ और है। आप बड़ा प्यारा तजिया देते होते हैं, तो आज का तजिया क्या है आपका फैसलाबाद के हवाले से? देखिए आज सुबह से यहाँ की जो 354 पोलिंग स्टेशन हैं 108 के, उस पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे मेरी आमद रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे इमरान खान, उनके हवाले से मिला जुला रुझान ये था कि शायद पीडीएम की तमाम जमातें और मुस्लिम लीग नून का इन्फ्लुएंशियल एरिया है ये फैसलाबाद जो है, जहाँ से हमेशा ही बरसर इक़्तिदार रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज जो था उसमें कुछ वोटर जो था आबद शेरली के हल्के से, अब वो थोड़े मायूस थे, जिसकी बुनियादी वजह एक तो लीडरशिप यहाँ मौजूद नहीं थी, और सेकंड आबद शेरली भी 3.5-4 साल के बैरून मुल्क मुकीम रहे। के अंदर मकबूलियत जाहिर सी बात है सब होती है, दूसरे मसाइल में साथ खड़े होते हैं, लेकिन चूंकि आबद शेरली का यहाँ से गैर हाजिर रहना और फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बढ़ता हुआ जो नंबर है, जो तादाद है, वो आज काफी असरअंदाज होगी। आज की जो अब जो काउंटिंग हो रही है उस पर, क्योंकि जो 100 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट था उसके मुताबिक तो 10 से 10,500 की लीड जो इमरान खान दे रहे हैं आबिद शेर अली। बड़ी तनवीर भाई ये बड़ी वाज़ेह बरतरी है कि वहाँ पे आज आपके वजीर दाखिला जो है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे, रात से उन्होंने डेरा डाला हुआ है वहाँ पे। वो उनसे इल्ज़ाम भी लगाया गया, पता नहीं सच है या क्या है, कि वो वोटर्स के कंपेन करते रहे जाके डेरों पे और घरों पे जाके। और आज 3-3:30 बजे उस पर आपके इलेक्शन कमिश्नर भी नोटिस लिया कि वजीर दाखिला जो है वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के अंदर ना जाएं। तो इसके बावजूद भी अगर जीत जाना और इतने वोट आगे ले जाना, तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन नहीं है? ये नून लीग और पीडीएम के लिए सोचने का मुकाम नहीं है? मैं थोड़ी सी बातें कर देता हूँ इसमें। सूरत हाल कहते हैं कब्र की पोजीशन मुर्दा जानता है, क्योंकि मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ, यही जमा पला जवान हुआ, यही पर साबित करता चला रहा हूँ। तो हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह खान पर कत्ल के जो थे वो मलबे और इल्जाम आबिद शेरली के बारे चौधरी शेरली मुसलसल लगाते रहे, और ये जो यकसर सुलह हुई है, ये सुलह 2 लोगों के दरमियान हो सकती है, राना सनाउल्लाह और आबिद शेरली के दरमियान, जबकि जो वोटर था वो यहाँ पर तकसीम है धड़ों में, एक राना सनाउल्लाह ग्रुप है, दूसरा आबिद शेर अली ग्रुप है। सुलह की जो बात थी वो सिर्फ इन 2 लोगों के दरमियान हुई, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर के दरमियान, जबकि नीचे जो वोटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो तकसीम हुआ है। यानी राना सनाउल्लाह अगर इस हल्के से कैंडिडेट होते तो शायद नताइज कुछ और कुछ और राना सनाउल्लाह ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब आबिद शेर अली आप समझते हैं कि ये 3.5 साल का गैप जो है, ये भी जो है उनकी ये अभी ये तो कबल वक्त है ना कि हम कहें कि कौन जीतेगा, लेकिन एक हमारी भी असेसमेंट है, हम भी रहते हैं सारा दिन फील्ड के अंदर, जिस तरह आप वर्क कर रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब शायद ये वाज़ेह बरतरी से सीट जीत जाएंगे जो गैर हतमी गैर सरकारी इंतजाज मसूल हो रहे हैं। तो सब आप बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया कर रहे हैं। सूरत हाल यही है कि क्योंकि आबिद शेर अली का एक लंबा गैप और उसके बाद नून लीग का दोनों यहाँ पर तकसीम होना, ऊपर से सुलह, लेकिन नीचे से अब मैं इसमें थोड़ी सी आपको खबर दे देता हूँ कि आज जो राना सनाउल्लाह का राइट हैंड समझा जाता था भोला, उसके इंतहाई करीबी अजीज जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक है गुजर बरादरी का यहाँ पे, उन्होंने राज फरख हबीब के साथ जो था वो इल्हाक किया, और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने गलों में जो है वो ये आप बहुत बड़ी ये सब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि फैसलाबाद में ये एक बिल्कुल। और यहाँ से क्यूम अवान जो मरहूम 3 बार मुख्तलिफ सूबाई काबीना के अंदर जो है वो वजारत के भतीजे जो उनके सियासी जानशीन है, और राना सनाउल्लाह की घर की जो यूनियन काउंसिल उसके चेयरमैन है, उन्होंने भी राज फरख हबीब के साथ जो था वो खड़े होकर बाकायदा इमरान खान की हमायत का ऐलान किया। NA 108 की हद तक
इन लोगों के साथ शामिल हो जाना इमरान खान की ये जो लीड नजर आ रही है उसी का छापखाना है। और इसमें सूरत हाल यही है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपनी इख्तिलाफात खत्म नहीं करती तो जिमनी इलेक्शन जो है ये उनके लिए प्रिकॉशन है जिसमें उन्हें सोचना होगा। आज का जो हुआ है इलेक्शन इसके अंदर बड़ा भरपूर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सा वोट यहाँ पे पड़ा है, लेकिन चूंकि 5,05,000 वोट है 108 का, जिसकी गिनती जो है अब उसमें जितना वोट डले उनकी जो गिनती है वो आएगी। तो जो इस वक्त जमीनी हकायक है या जो तसलसल चल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान जो है मुमकिन है आने वाले अगले चंद घंटों के अंदर उनकी फतेह का ऐलान कर दिया जाए। ताहम ये जो शिकस्त अगर होती है तो उनकी वजूहात में साबका जो आपस में मुखालफतें रही हैं शेर अली और राना सनाउल्लाह के दरमियान, उनकी वो बुनियादी वजूहात बनेंगी। और उसके बाद पीटीआई का जो एक इस वक्त मॉरल स्टेटस है और ये जो लोड शेडिंग और दीगर जो तकलीफें हैं ये सब की सब जो है NA 108 में फतह का सबब बनेगी इमरान खान की। अच्छा, इसमें जी तनवीर साहब मेरा अपनी एक सोच है, जाती राय है कि अगर ये लूज करती है PMLN सीट जो है तो ये उनके लिए वाकई ही बड़ा बैठ के सर से सर जोड़ के सोचने वाली बात होगी कि फैसलाबाद के अंदर, और इस वक्त वहां पे वज़ीर दाखिला भी PMLN के हैं, अगर वहां से सीट हार जाते हैं, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो सुबह तक मुझे यही लग रहा था कि मैं जो मुझे पूछता था तो मैं यही कहता था कि वहां फैसलाबाद के अंदर जी बहुत इनका टफ कंपटीशन होगा, कांटे का मुकाबला होगा, तो शायद इमरान खान साहब वहां पे लूज कर जाए, लेकिन रिजल्ट जो है बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, यहाँ पे टर्नआउट कैसा रहा, वोटर्स कितनी तादाद में यहाँ पे निकले? इसमें जो जाहिरी पोजीशन है तो उसके जिंदगी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बहुत होता है, जो होता है वो हमेशा कम रहता है। यानी जो सूरत हाल बनती है उसमें चूंकि जनरल इलेक्शन नहीं होता, लेकिन चूंकि इमरान खान कैंडिडेट हुए यहाँ से इसलिए पब्लिक का इंटरेस्ट जो था वो बढ़ा, और इस लिहाज से कह सकते हैं कि टर्नआउट में पिछले इलेक्शन की निस्बत कदरे बेहतर रहा है, बड़ा मस्बत रुझान रहा है लोगों का। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि ये PDM के कैंडिडेट हैं, ये मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त नहीं होगी, यहाँ से PDM को शिकस्त होगी, क्योंकि यहाँ पर इस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी का बहुत ये नून लीग नहीं पूरे हुकूमती इत्तेहाद को जो है शिकस्त है। बिल्कुल, ये जो डिफीट होगा, ये जो शिकस्त होगी, ये पूरी की पूरी PDM को होगी, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे थे डॉक्टर साहब, जैसा कि इलामा इकबाल कॉलोनी है जहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक था, और पीपल्स पार्टी के बैलेट बॉक्स से ना सिर्फ वोट निकलते थे बल्कि नोट भी निकलते थे। इस हद तक भुट्टो का हमायत याफ्ता इलाका है, और अगर यहाँ से जो इमरान खान है शिकस्त दे लेते हैं तो फिर से ये साबित होता है कि PDM अपना कद काट और जो एक जोम है वो कदरे खो देगी, और आने वाले जनरल इलेक्शन में फिर शदीद मेहनत की जरूरत होगी, जो शायद अब हो जाए या साल बाद हो जाए। ताहम ये जो आज का इलेक्शन है जो जिमनी हो रहे हैं, ये बहुत सी नई समतें जो हैं उनका ये तयन करेगा। बहुत शुक्रिया जी। तनवीर साहब सीनियर सहाफ़ी फैसलाबाद से हमारे साथ अपना तजिया शेयर कर रहे थे, और उनके मुताबिक उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तो अभी तक कुछ 10,000 से ऊपर जो है इमरान खान साहब लीड से जा रहे हैं, और उन्होंने वजह भी बता दी कि यहाँ पे क्या वजह रही कि इमरान खान साहब की जीतने की। और ये सच है कि ये वहाँ पे नून लीग नहीं है, ये PDM, ये जी तनवीर साहब ठीक फरमा रहे थे कि वहाँ पे ये PDM का इत्तेहाद जो है वो पूरे PDM को ये शिकस्त होगी अगर होती है तो, अगर इमरान खान साहब ये जीत जाते हैं वहाँ पे। और इनकी आपस की लड़ाइयाँ खैर वो अपनी जगह है, लेकिन ये अगर ऐसा होता है जिस तरह अभी गुलाम मोहम्मद बलोर का बयान आया जी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को हराना मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है कि उनको मैं हरा सकूँ, ये उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है जी। गुलाम मोहम्मद बलोर ने अभी जो है हमारे ज़राए ने वहाँ पे बताया है कि वहाँ पे उन्होंने आके वहाँ पे बाकायदा पब्लिक में आके उन्होंने कहा जी कि मैं ये शिकस्त तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है मेरे मुकाबले में जीत गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिज़ल्ट आपको बताता चलूँ कि मर्दान जो है वहाँ से क्लोज मार्जिन से जो है अभी तक इमरान खान साहब आगे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन चल रहा है, बहुत क्लोज मार्जिन से जो है खान साहब आगे हैं। PDM के उम्मीदवार बड़े ही कुछ चंद 100 वोटों से पीछे हैं। इस तरह 4 सदा की बात करूं तो वहाँ पे इमरान खान साहब भी आगे जा रहे हैं। पेशावर की सीट तकरीबन क्योंकि वाज़ह बरतरी है वहाँ पे जीत चुके हैं, क्योंकि मुखालफ उम्मीदवार जो है उसने शिकस्त भी अपनी तस्लीम कर ली है कि वहाँ से जो है वो हार चुके हैं। कराची जो है वहाँ पे MQM जो है उसका हमेशा किरदार रहा, बहुत किरदार रहा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी को वो हराते रहे, लेकिन आज की सिचुएशन बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पे
हल्का NA 239 में जो है इमरान खान साहब वाज़ेह बरतरी से जीत रहे हैं और MQM के उम्मीदवार जो है वो बहुत कम वोट लिए। उन्होंने अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे अभी तक आ रहे हैं, जब तक मुकम्मल रिजल्ट नहीं होगा उससे पहले रिजल्ट अनाउंस करना कबल वक्त है। अगर मैं NA 237 कराची की बात करूँ तो वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच जो है वो आगे जा रहे हैं और चंद 100 वोट जो है वो इमरान खान साहब जो है वो उनसे पीछे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो की अगर बात करूं तो इसमें तो ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो 7 में से 5 या 6 सीटें जो है वो जीत जाएंगे। 5 सीटें तो कन्फर्म अभी तक लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ये मेरा तज्जिया है। अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं, अभी आएंगे नतीजे तो फिर ही वाज़ेह पता चलेगा कि कौन जीता है कौन नहीं। यहाँ पे मुल्तान के अंदर जो है लूज हो रही है, हाथ से जो है छीन रही है सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि वहाँ पे साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस अपना कुरैशी साहब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी साहबजादी जो है, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने सीट खाली हुई थी वहाँ पे इस्तीफे के बाद वो लड़ रही थी इलेक्शन मेहर बानो साहिबा, और उनके मुकाबले में सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, इस वक्त सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो उन्होंने कैंपेन भी बहुत अच्छी चलाई। उन्होंने डोर टू डोर जाके, गांव गांव जाके, देहातों में जाके, मोहल्लों में जाके, कस्बों में जाके उन्होंने कैंपेन चलाई थी। और उस वक्त ही लग रहा था कि शायद अली मूसा गिलानी साहब की कैंपेन जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट जो है जीती हुई को हरा दे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस सीट पे और उसका जो है इस वक्त समर भी वो ले रहे हैं। इस वक्त लग रहा है कि वहाँ पे मेहर बानो जो है वो सीट हार जाएंगी और अली मूसा गिलानी जो है वो सीट जीत जाएंगे। जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उनके हवाले से हम तजिया कर रहे हैं। अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं है, मुकम्मल रिजल्ट आएंगे तो फिर ही हतमी फैसला होगा, या जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रिजल्ट देंगे। हतमी तो वही होता है, हम तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हमारे रिपोर्टर्स हमारे नुमाइंदे हमें दे रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम आपसे बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात करूं मैं पीपी की हलकों की, तो यहाँ पे 3 सूबाई असम्बलियों की सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे, तो यहाँ पे खानेवाल जो है वो भी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो PMLN का गढ़ समझा जाता था। वहाँ पे भी इस वक्त PTI के उम्मीदवार जो है अभी कुछ 6,500 की लीड से आगे जा रहे हैं, और चिश्तिया जो है वो भी इसी तरह था कि वो भी गढ़ समझा जाता था। वहाँ पे क्लोज मार्जिन से वहाँ पे बड़ा टफ अभी तक रिजल्ट जो आ रहा है, बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है वहाँ पे भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो आगे जा रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो इंतजाम सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ रहे। वहाँ पे हमारी जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, वो कराची हो, वो KPK हो, वो पंजाब हो, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार अदा किया। वहाँ पे इनके साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के साथ इस दफ़ा जो है पुलिस का स्पेशली तीनों सूबों में बड़ा अच्छा किरदार रहा। उन्होंने बड़े ही अच्छे पॉजिटिव इंतजाम किए हुए थे, हर लम्हा बलम्हा हर जगह पहुंचते रहे। वहाँ पे तब उनके जो ऑफिसर हैं वो खुद वहाँ पे इवन के यहाँ तक हमारी इतलात है कि जो IG साहिबान हैं वो खुद एंगेज रहे, वो भी खुफिया तरीके से वहाँ पे अपनी मॉनिटरिंग करते रहे। DIGs SSPs वहाँ पे मौजूद रहे। ये आज की तमाम सिचुएशन थी। अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मौसूल हो रहे हैं, जिसमें अभी तक ओवरऑल अगर 11 सीटों की बात करूं तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है वो चल रहा है। PDM जो है वहाँ पे थोड़ा सा लूज कर रही है। स्पेशली मैं अगर फैसलाबाद की बात करूं तो वहाँ पे आज शेर धारता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, वहाँ बल्ले के वार जो है वो नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे बल्ला वार करेगा। आबद शेर अली की सीट हारना भी एक PMLN के लिए बल्कि PDM के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये आज का सिचुएशन थी जी कि ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन रही यहाँ पे तमाम जो है हल्के हैं उनके हवाले से। तो अब इसके बाद की सिचुएशन ये है कि अगर इमरान खान साहब 5 सीटें जीत जाते हैं या 6 जीत जाते हैं या 4 जो भी जीतते हैं, उसके बाद फिर सिचुएशन यही है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है वहाँ पे अनाउंस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पे दोबारा इंतखाबात होंगे। तो फिर वही चीज़ें यहाँ पे एक दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि एक तरफ महंगाई जो है वो अरूज पे है पाकिस्तान के अंदर, आम आदमी का सर्वाइव करना मुश्किल है, गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो कम जो जितना भी खर्चा होगा वो वही है गरीब आदमी की खून पसीने की कमाई जो है उससे होगा। तो इस पे मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। ये अपने ना सोचें, ये पाकिस्तान का सोचें, ये पाकिस्तान की बका के लिए सोचें, ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उस पर सोचें
कि देखिए ये तो तयशुदा बात है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जड़ें जितनी मर्जी हमारे दुश्मन जो है वो करते रहे, लेकिन ये इंशाल्लाह खोखली नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो एक ऐसे नारे पे रखी गई थी कि जिसका मकसद ही एक ऐसा है जिसको ये गिरा नहीं सकते, जिसको ये हरा नहीं सकते। हमारे दुश्मन ममालिक जितने भी लगे रहे, जितनी भी कुफ्तें जो है पाकिस्तान के मुखालफ हैं, जो अंदरूनी और बैरानी जितने भी मामलात हैं, वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह खोखला नहीं करते सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी गई। और जब हमारे कायद जो है उसके मुताबिक जो कायद ने हमारे ने कहा, जिसने ये पाकिस्तान बनाया था, अगर उनके असूलों पे हम कवानीन को अपना लेंगे तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल ये तयशुदा बात है कि जितनी मर्जी कुफ्तें जो है अंदरूनी बैरूनी कुफ्तें पाकिस्तान को खोखला कर ले, कभी भी नहीं होगा। तो नाजरीन, ये आज की सिचुएशन थी। लम्हा ब लम्हा अब हम मेन हमारा प्राइम बुलेटिन जो है उसमें भी आपको आगाह करेंगे और साथ साथ आगाह करते रहेंगे कि कौन सी जमात जीतती है, कौन सी नहीं जीतती। फिलहाल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमने आपको बताया कि उसमें जो है वाज़ेह अभी तक के नताइज के मुताबिक जो है ज़्यादातर सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है। 2 सीटें जो हैं वहाँ पे इस वक्त जो है PDM के उम्मीदवार मुल्तान और कराची हल्का NA 237 से जो है वो PDM के, बल्कि दोनों से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। यहाँ मुल्तान से भी और कराची से भी वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। बाकी जो है तमाम जगहों से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।